लोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित थये। भगवान के ज्ञान में लोक और अलोक में जितने द्रव्य हैं वो उनके गुण और पर्याय सब झलक जाती है। क्या झलकती हैं भगवान के ज्ञान में? बोलिए ना, क्या झलकती हैं? द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय। क्या झलकती है? द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय, है ना। तो द्रव्य क्या है? भगवान के ज्ञान में जो दिख रहा है वो द्रव्य क्या है, कहाँ रहता है? वो द्रव्य क्या है, कहाँ रहता है, कितने प्रकार का होता है? हाँ, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन से? जोर से बोलो। संसारी और मुक्त जीव द्रव्य हैं। अच्छा, 2 तरह का द्रव्य है, संसारी और मुक्त जीव। चलो कुछ हल्का फुल्का कुछ तो बोला, कम से कम अपना दिमाग लगाया तो सही, कम से कम सोचने का प्रयास किया तो सही। कोई बात नहीं। द्रव्य 6 होते हैं। कितने होते हैं? अब सबकी गर्दन हिल रही। हाँ 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 हाँ, हमें पता था, तो पहले क्यों नहीं बताया? 6 होते हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कुछ लोग तत्व और द्रव्य में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 द्रव्य होते हैं कि 7 तत्व होते हैं। द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। जब संपूर्ण जीवों को जानने का भाव हो तो जीव द्रव्य को जानते हैं, और जब संपूर्ण जीवों को जानने का प्रयास करते हैं तो द्रव्य के माध्यम से होता है, और जब एक मेरी आत्मा को जानना हो तो वो तत्व के माध्यम से होता है। ये अंतर है दोनों में। तो जीव, द्रव्य। जीव क्या है? आप क्या हैं? जीव है ना। यदि जीव है तो द्रव्य है। पुद्गल क्या है? द्रव्य है। धर्म द्रव्य। जीव पुद्गल को ठहरने और चलने में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य। जो ठहरने में सहायक होता अधर्म द्रव्य। जो स्थान देता है आकाश द्रव्य, और जो परिवर्तन में सहायक होता है वो काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं। द्रव्य का मतलब अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल हो, ये कभी खत्म होते ही नहीं है। तो ये 6 द्रव्य होते हैं। कल भी चर्चा हुई थी, आज अपन इनके गुणों पर चर्चा करेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि द्रव्य क्या है। सद्द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता, सत्ता में हमेशा रहता है, उसका नाम है द्रव्य। तो जब द्रव्य हैं तो इनके गुण भी होते होंगे। आपके अंदर कोई गुण है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आपके अंदर कोई गुण है कि नहीं है? हैं? हैं? अच्छा, जो चोर है उसके अंदर गुण है कि नहीं? चोर के अंदर भी गुण होते हैं। अच्छा, डाकू के अंदर हैं? उसमें भी होते हैं। अच्छा, चींटी में भी होते हैं। अब आप कुछ समझने लगे हो, आप समझ गए कि हाँ, द्रव्य है तो गुण है। द्रव्य, गुण और पर्याय। कहाँ रहते हैं गुण? द्रव्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं गुण? द्रव्य में रहते हैं। तो अब जीव द्रव्य हो गया, तो आप क्या हैं? जीव हैं कि पुद्गल हैं? जीव हो या पुद्गल हो? कुछ पुद्गल कह रहे हैं, कुछ जीव कह रहे हैं। आप पहले कंफर्म करो कि आप जीव हो कि पुद्गल हो। कितने लोग जीव हैं? अभी तो आप पुद्गल कह रही थी, अब जीव में हाथ उठा दिया आपने। ये पार्टी कैसे बदल दी आपने? 1 मिनट तो पहले, 1 सेकंड पहले आपने पुद्गल कहा था कि मैं पुद्गल हूं।
अच्छा चलो, मान लिया कि आप जीव हैं, ठीक है, अब जीव के गुण बताओ। अरे वाह, आज तो बड़े ज्ञानी आए हैं महाराज जी, चतुर्मास करके आए हैं, जरूर सिखा के आए हैं। बहुत अच्छा, यही चतुर्मास का फायदा होता है कि कम से कम हम अपने आप को जानने लगते हैं। जीव को जानने का मतलब है अपने को जानना, है ना। तो जीव का जो गुण है वो क्या है? जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ठीक है। अच्छा, आप सुंदर हो, आप सुंदर हो, ये किसका गुण है? आप गोरे हो, तो ये किसका गुण है? हैं? पुद्गल का? आप गोरे हो, ये पुद्गल का गुण है? तुम तो दिन भर कहते हम तो गोरे हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम ये कहते कि नहीं कहते हो? अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ये किसका गुण है? अच्छा, आपके बाल एकदम काले हैं, ये किसका गुण है? आपकी हाइट लंबी है, ये किसका गुण है? अच्छा, आप मोटे हो, ये किसका गुण है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? जीव हो, और ये गुण पुद्गल के हैं। ठिगने हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, ये किसके गुण हैं? किसके हैं? दुनिया में आए, जैन कुल पाया, मनुष्य पर्याय पाई, अच्छी बुद्धि मिली, मुनिराजों का सानिध्य मिला, संतों के प्रवचन सुनने मिले, मगर ये नहीं पता कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, मेरा गुण क्या है, पुद्गल का गुण क्या है। प्रवचन सुनते भी हो मगर अंदर नहीं जाता है? अभी कहीं नोटों की बात बताई जाए, किसी ने आपसे नोट उधार लिए हो, भूलते हो? अरे बोलिए ना। कोई आपसे कोई चीज मांग के ले जाए, भूलोगे? नहीं भूलोगे। रोज प्रवचन सुनते हो। एक मैंने कहानी सुनाई थी कि बस, अच्छा, यहाँ पर आप आए हो या कहीं आप जाते हो, किसी शादी में गए और वहाँ किसी का झगड़ा हो जाए, आप भूलोगे? हैं? आपके पीहर में शादी थी और आप 4 बहनें हो, 3 बहनों को अंगूठी दे दी और एक को नहीं दी, भूलोगे? बोलिए ना। और हमारा प्रवचन तो, आज का प्रवचन शाम को ही भूल जाते हैं आप। तो ये प्रवचन जो है, जो सोने से कम है क्या? तुम्हें सोना जितना सुखी करता है उतना क्या प्रवचन सुखी नहीं करता? सोना सुखी करता है कि प्रवचन सुखी करता है? तो तुम्हें याद क्या रहता है? आज के बाद से लिखना शुरू कर दो। जो मुनिराज प्रवचन देते हैं, जो टीवी में प्रवचन सुनते हो, डायरी पेन वहीं रखो और जैसे ही आए वैसे ही लिख लो। अब मुझे बताओ, जीव का गुण क्या है? मैंने कल जो लोग आए थे उनसे भी पूछा था, जीव का गुण क्या है, वो बता ही नहीं पाई। आज कुछ लोगों ने जीव के गुण तो बता दिए, मगर पुद्गल और जीव में कंफ्यूज हैं कि गोरा होना किसका गुण है, काला होना जीव का गुण है कि पुद्गल का गुण है। जीव का तो कोई रूप ही नहीं होता है ना। जो चीज आंखों से दिख रही है, जो चीज हाथों से पकड़ी जा रही है, वो सब पुद्गल है, वो सब पुद्गल है। और पुद्गल अलग है और जीव अलग है। तो लंबा होना किसका गुण है? अच्छा, गोरा होना किसका गुण है? ठिगना होना, अच्छी आवाज होना, बाल सफेद होना। तो फिर काले क्यों करते हो?
तो पुद्गल को पुद्गल रहने दो ना। क्यों तुम उसे जीव की संज्ञा दे करके मैं, मेरे बाल, मेरी हाइट, मेरी आवाज, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे दांत चमकने चाहिए मोती की तरह, मेरी चेहरा बिल्कुल ग्लो करना चाहिए, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फिर क्यों? जब तुम जीव हो और ये पुद्गल है तो फिर क्यों? प्रश्न खड़ा है आपके सामने और उत्तर मुझे मत देना, अपने आप को उत्तर देना। हाँ, अपने आप को उत्तर देना, मुझे उत्तर मत देना। एकांत में बैठना, आंख बंद करना कि आज बताया है कि जीव क्या है और पुद्गल क्या, मैं कौन हूं, अपने आप को ढूंढना। पुद्गल में इतने खो गए हैं कि जीव याद ही नहीं है, पता ही नहीं आता, पता नहीं है जीव का कि है कहाँ। 24 घंटे में एक बार जीवड़े की याद आती है, एक पलक झपकने के बराबर समय में जीव की याद आती है? नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीव एक द्रव्य है। जीव का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। पुद्गल का गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। धर्म द्रव्य का गुण क्या है? चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता प्रदान करना। अधर्म द्रव्य का गुण क्या है? ठहरते हुए पुद्गल और जीव को ठहरने में सहायता प्रदान करना। आकाश द्रव्य का गुण क्या है? कि सबको स्थान देना। और काल द्रव्य का गुण क्या है? परिवर्तन करना। 6 द्रव्य के गुण हो गए। ये द्रव्य के अपने पर्सनल गुण हैं, जिस कारण से 6 द्रव्यों में भिन्नता आती है। क्या आती है? भिन्नता आती है। 6 द्रव्य अलग अलग दिखते हैं कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। 6 द्रव्य अलग अलग नजर आते हैं, पता चलता कि ये अलग अलग हैं, सबका अलग अलग काम बटे हुए हैं, बांटा नहीं है किसी ने, लेकिन अपने आप ही ये द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। इन्हें किसी ने ना बनाया है ना कोई मिटा सकता है। अब कोई आकाश द्रव्य को मिटा सकता है क्या? कोई काल द्रव्य को खत्म कर सकता है क्या? कोई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को खत्म कर सकता है क्या? कोई पुद्गल को हटा सकता है क्या इस दुनिया से? तो जैसे ये 5 द्रव्य अविनाशी हैं, ऐसे ही जीव द्रव्य भी अविनाशी है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ूं? अरे बोलिए ना। चलिए अब गुणों पे आते हैं। तो गुण, भिन्न वाले गुण तो पता चल गए। अब क्या ऐसे कोई गुण हैं कि जिनके माध्यम से हैं, जो गुण 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाएं? 6 द्रव्यों में गुण होते हैं और सब में एक से होते हैं, तो वो कौन से गुण हैं? सामान्य गुण 6 होते। सामान्य का मतलब जानते हो? सामान्य का क्या मतलब होता है? जो सब में है। तो आप विशेष हो कि सामान्य हो? बोलिए ना। अरे नहीं, आप विशेष हो। सामान्य तो सिद्ध भगवान है। आप सामान्य की परिभाषा समझो पहले। जैसे कहा जंगल, क्या कहा? जंगल, तो ये हो गया सामान्य, ठीक है। अब इसमें कहा कि यहाँ ये आम के पेड़ हैं, यहाँ इमली के पेड़ हैं, यहाँ बरगद के पेड़ हैं, ये पीपल का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, ये हो गया विशेष। तो आत्मा कहेंगे तो सामान्य, चारों गतियों में सामान्य, पूरा विश्व में सामान्य। और जब कहेंगे मनुष्य तो ये विशेष हो जाएगा, त्रियंच तो ये विशेष हो जाएगा। फिर एक भारत कहेंगे तो और विशेष हो गया। फिर भारत में राजस्थान कहेंगे तो और विशेष हो गया। फिर राजस्थान में भीलवाड़ा केकड़ी कहेंगे तो और विशेष हो गया। फिर जहाजपुर कहेंगे तो और विशेष हो गया। और फिर आपका नाम लेके पुकारेंगे तो और विशेष हो गया। आपके पास तो इतनी विशेषताएं हैं, तो क्या बनना है? विशेष बनना है या सामान्य बनना है?
बोलिए क्या बनना है? मेहनत किस पर कर रहे हो? विशेष बनने पर या सामान्य बनने पर? मेहनत तो चल रही है विशेष बनने पर। श्रृंगार क्यों होता है? सामान्य बनने के लिए या विशेष बनने के लिए? विशेष बनने के लिए। अच्छे कपड़े किसके लिए पहने जाते हैं? विशेष बनने के लिए। ये फोटो क्यों खिंचवाई जाती है? विशेष बनने के लिए। ये सारे काम किसके लिए हैं? विशेष बनने के लिए। लेकिन दीक्षा क्यों लेते हैं? सामान्य बनने के लिए। जब हम मुनिराज कहेंगे तो सारे मुनिराज एक से नजर आएंगे, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं, कोई विशेष नहीं है। मुनिराज का मतलब मुनिराज, जिनके 28 मूल गुण का जो पालन करते हैं वो मुनिराज। अभी पूर्ण सामान्य नहीं बने हैं, आपके हिसाब से विशेष हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन 8 कर्मों का नाश हो जाएगा उस दिन हम सामान्य बन जाएंगे। अब बताओ, आप विशेष बनना चाहते कि सामान्य बनना चाहते हो? ऐसे विशेष बनने के लिए कितना पाप करना पड़ा, कितने कर्म बंधन करने पड़े, कितने विचारों में बुराइयां लानी पड़ी, कितना लोगों को नीचा दिखाना पड़ा, कितने लोगों का अपमान करना पड़ा अपने आप को विशेष बनाने के लिए कि मैं सुंदर लगूं, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई ना हो इस बार की शादी में, सबसे बढ़िया कपड़े मेरे होने चाहिए, सबसे बढ़िया ज्वेलरी मेरी होनी चाहिए। ये मान कषाय है। क्या है ये? विशेष बनाने की भावना क्या है? ये मान कषाय है। और जहां ये मान कषाय जाती है वहां आदमी सामान्य हो जाता है। उसको कहीं बिठा दो, पीछे बिठा दो, आगे बिठा दो, ऊपर बिठा दो तो घमंड नहीं, पीछे बिठा दो तो हीन भावना नहीं, नाम लो तो खुशी नहीं, ना लो तो दुख नहीं, सामान्य। जैसा है वैसा है, जो है, महाराज जी कहते ना, जो है सो है, वो है सामान्य। क्या है वो? सामान्य। लेकिन सामान्य बनने में तो इतनी इंसल्ट महसूस होती है, इतनी इंसल्ट। अच्छा, हमें सबके बीच में बैठना पड़ेगा, हमें इन लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, हमें इनके साथ कमरे में रहना पड़ेगा, हम नहीं रहेंगे इनके साथ, ये इतने छोटी, ये इनके साथ हम रहेंगे। ओहो हो, कब कौन छोटा बड़ा बन जाए और कब कौन बड़ा छोटा बन जाए कुछ नहीं पता है। इस विशेष बनने के चक्कर में कितने पाप करने पड़ते। अच्छे कपड़े पहनने हैं तो पैसा चाहिए, अच्छी कोठी चाहिए तो पैसा चाहिए, है गाड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए, अपने आप को बड़ा बनाना हो तो पैसा चाहिए, और पैसा कमाने में फिर पाप चाहिए। क्या चाहिए? पाप। तो कितने दिन का बड़ा है ये? जब तक धन है तब तक बड़ा है, धन गया तो वीआईपी भी गया। धन था जब तक मंत्री जी कुर्सी पर थे तो पूरा प्रोटोकॉल रहता था, आगे पीछे गाड़ियां घूमती थी, सब होता था, और जैसे ही मंत्री जी सामान्य की कोटि में आए सब गया। अरे बोलिए ना। तो जिस समय तुम बड़े बने ना उस समय अपने आप को सामान्य महसूस करो कि जैसे ये जनता है वैसे ही मैं हूं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्याध्यक्ष हो, चाहे कोई हो। अपने आप को विशेष मानने का भाव मत बनाओ। जो अपने आप को विशेष मानने का भाव बनाएगा, जब वो सामान्य बनेगा तो उसे दुखी होना पड़ेगा, और जो हर स्थान में बैठकर अपने आप को सामान्य ही मानेगा, तो जब वो सामान्य ही मानेगा तो फिर उसको कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। अरे हमारा स्टेटस है ना, हम अपने स्टेटस से काम करते हैं, हाँ, उसमें डाउन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, अपना घर मेंटेन करना पड़ता है, अपने बच्चों को मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। अपनी पर्सनालिटी तो मेंटेन करके चलेंगे ना। हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है, जो बाहर से ऊंचा बनेगा उसे नीचे आना पड़ेगा, और जो वैसे ही जमीन पे चल रहा है तो उसमें एक्सीडेंट की कोई संभावना है ही नहीं है।
भाई जो गाड़ी में चलेगा, एरोप्लेन में उड़ेगा, वाहन से चलेगा, उसमें एक्सीडेंट की संभावना है, और जो सामान्य से पैदल चल रहा है तो उसे गिरने की कोई संभावना है ही नहीं है। तो द्रव्य के सामान्य गुण किसके? अरे बोलिए ना, द्रव्य के। कौन से द्रव्य के? कौन से द्रव्य के? छहों द्रव्य के। ऐसे गुण जो छहों द्रव्य में पाए जाते हैं। जो गुण जीव में है वही पुद्गल में है, वही धर्म में है, वही अधर्म में है, वही आकाश में है, वही काल में है। जीव में भी है, छहों द्रव्य में एक से समान रूप से पाए जाते ऐसे सामान्य गुण भगवान महावीर ने 6 बताए हैं। कितने बताए हैं? 6। अब इसमें से जो विशेष बनने की भावना है वो केवल चेतन में है। विभाव में 2 ही गुण जाते हैं, 2 ही द्रव्य जाते हैं, एक पुद्गल और एक जीव। बाकी 4 द्रव्य अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने स्वभाव से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक तो जीव का है विभाव में जाना, और उसके साथ लगा है पुद्गल। क्या लगा है? पुद्गल चिपका पड़ा है कर्म के रूप में, नौ कर्म के रूप में, शरीर के रूप में, घर के रूप में, मकान के रूप में, परिवार के रूप में ये पुद्गल चिपका पड़ा है। और जब ये चिपका पड़ा है तो इसके अनुसार हमारी भाव परिणतियां भी होती रहती हैं, और हम अपनी आत्मा को छोड़कर इनके विचार में लगे रहते हैं। और वास्तव में धर्म को समझा जाए तो यही लगेगा कि भैया हम तो सामान्य ठीक है, हमें नहीं बनना विशेष। और जो विशेष बनने के प्रयास में रहता है सारी जिंदगी, वो दुर्गति में जाता है, क्योंकि वो आत्मा से दूर हो गया। जो आत्मा से दूर है वो धर्म से दूर है। जो आत्मा को नहीं समझता वो धर्म को नहीं समझता। मात्र पूजा करना धर्म अकेले नहीं है। सबसे पहले पूजा क्यों कर रहे हैं ये भी तो समझो। माला फेरना धर्म नहीं है। माला क्यों फेर रहे हैं? फिर फेरोगे माला तो माला फेरने में क्वालिटी आएगी। प्रवचन सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? ये नहीं कि भाई ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है सुनना भाई इसलिए सुन लेते हैं, बाकी तो ठीक है प्रवचन तो देखो सभी देते रहते हैं। नहीं, प्रवचन क्यों सुनना? सुन करके उसका क्या करना? जैसे कि आपके घर में 10 तरह की मशीनें हैं, क्या कौन सी मशीन से क्या करना आपको पता है, तो प्रवचन सुन के क्या करना ये भी आपको पता होना चाहिए। चतुर्मास करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? अरे बोलिए ना, क्यों करवाया जाता? बस मैं ऐसा है, हम लोग हर साल चतुर्मास करवाते हैं। जो भी महाराज जी आते हैं अच्छा आशीर्वाद देते हैं, संपन्नता बढ़ती है, हमारा घर द्वार सुखी रहता है, हमारे परिवार के लोग ठीक रहते हैं। बस हम तो उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए चतुर्मास करवाते। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हाँ भाई चतुर्मास करवाया था। क्यों करवाया था? ना थोड़ा काम वाम मिल जाता है, मन लग जाता है, थोड़ा मंदिर हो आते, थोड़ी पूजा वूजा कर लेते, थोड़ी धर्म प्रभावना हो जाती है। अरे जड़ में घुसो, जड़ में। जब तक जड़ में पानी नहीं डालोगे, पत्तों पत्तों पे पानी डालते रहोगे तो ये पेड़ सूख जाएगा, ये हरा भरा रहने वाला। तो श्रावक सुनने वाले कितनी तरह के होते हैं? कई तरह के होते हैं। 2-4 की क्वालिटी मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक होते मिट्टी की तरह, श्रोता जो होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। जब तक मिट्टी में पानी डालो तो मुलायम रहती है, और मिट्टी में पानी डालना बंद करो तो वापस कड़ी हो जाती। ऐसे ही श्रोता जब तक प्रवचन सुनते हैं तब तक तो लगता नहीं धर्म करना चाहिए, नहीं पूजा करना चाहिए, नहीं पाठ करना चाहिए, करते भी हैं। चतुर्मास हो रहा है, लोग मिट्टी की तरह पानी डाला मिट्टी की तरह, और जैसे ही बारिश बंद हुई फिर अपने अपने घर में मस्त। जब तक महाराज जी आए तो सब मंदिर में दिखेंगे, और महाराज जी गए तो मिट्टी की तरह।
कुछ श्रोता होते हैं जो गाय की तरह होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, जो सुना दो सुन लेंगे, जो कह दो वो कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उन्हें। कुछ श्रोता होते जो बगुले की तरह होते हैं। जो बगुला होता है तो बगुला क्या करता है, ध्यान लगाता है तालाब में खड़े होके। तो क्या होता, क्यों ध्यान लगा रहा है, वो धर्मात्मा है इसलिए, नहीं तो मछली आएगी। हाँ, क्योंकि जब यदि वो चलेगा फिरेगा तो मछली भाग जाएगी, तो उसका ध्यान वहाँ है। तो ऐसे ही कुछ श्रोता केवल अलग तरह के विचारों से आते हैं। कुछ श्रोता होते जोंक की तरह। जोंक जानते हो? जोंक एक छोटा सा प्राणी होता है और वो गाय के थन में चिपक जाए तो गाय के थन में क्या होता है, दूध, लेकिन वो क्या पीता है, बोलिए ना, खून। ऐसे ही कुछ श्रोता मंदिर में केवल इसलिए आते हैं कि कुछ कमियां मिलें और इसका व्हाट्सएप चलाएं। हाँ, इनको मसाला ढूंढने की पड़ी होती है कि कहाँ से मसाला मिले और कब हम अपना व्हाट्सएप को चलाएं। सब वाह क्या खबर है, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया। वो अप्रभावना में लगे रहते हैं, अप्रभावना में, और सबको बताते रहते, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। उनका काम ही होता केवल यहाँ के वहाँ खबरी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बिना अखबार के खबरी होते ये, बिना अखबार के चैनल वाले होते ये। इस दुकान पे जाएंगे, उसको फोन करेंगे, उसको बताएंगे, वहाँ ऐसा हो गया, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, ये खबरी होते हैं। कुछ श्रोता केवल इसलिए आते हैं और कुछ श्रोता हंस की तरह होते हैं कि दूध, पानी में से दूध पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, है ना। तो आप लोग कौन से वाले श्रोता हैं? नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मुझे मत बताना, ये तो आप लोग समझ लेना कि आप कौन से वाले श्रोता हैं। समय बहुत हो रहा है, आज हमारे महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है, तो हमें दीक्षा दिवस भी मनाना है। अभी महाराज जी का आहार होगा, उसके पहले कुछ बच्चे यहाँ पर साबर के बच्चे बड़े संस्कारी हैं, महाराज के पास आके निवेदन किया, हमें उपनयन संस्कार करवा दो। इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। कहाँ है, खड़े हो जाएं वो बच्चे, हैं क्या यहाँ पे? कहाँ गए बच्चे? अरे हाँ, साबर से खुद बच्चे आए, बोले महाराज जी हमें उपनयन संस्कार करवाना है। और महाराज जी तो धर्म प्रभावना में उपनयन संस्कार कई बार करवा चुके हैं, और बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में धर्म की भी प्रभावना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और महाराज जी की प्रभावना के माध्यम से अनेक लोगों के अंदर धर्म ज्ञान का दीपक जलता है और लोग धर्म के मार्ग पर लगते हैं। चलिए, समय बहुत हो रहा है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही। सुना दूं कि रहने दूं? सुना दूं? अच्छा। रिश्तों में अपने का, त्रिशला माँ के सपने का, और अपने आप को जानने का। पानी में बुड़बुड़ का, पानी में बुड़बुड़ का, मीठे में गुड़ का, और जीव के और द्रव्य के सामान्य गुण का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। बूढ़ों में कड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। खाते गांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व खाते है। खाते गांव का। नलखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। रूपा वाले आ गए क्या? अच्छा। राजनीति में सपा का, घर में पापा का,
और आने वालों में रोपा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? मनिया से आज भी आए हैं। अच्छा। देखने में दुनिया का, देखने में दुनिया का, रसोई में धनिया का और आने वालों में मनिया का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में सहारनपुर का। काकरोली। पर्वों में होली का, होली में रोली का, शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, रजाई में खोली का और आने वालों में काकरोली का। भिंड है पापों के खंड खंड का, अपराध करने पर दंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। अंगुली में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का और आने वाले में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। बेगू। अच्छा। पाप करने से भागू का, यानी पाप का समय हो तो भागने का प्रयास करो। पाप में भागू का, धर्म की तरफ से जागू का और आने वालों में बेगू का। बड़ा ही महत्व है। रायपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का और आने वालों में हमारे गुरुजी के जन्म नगरी बरबाई का। बड़ा ही महत्व है। दलोदा। दलोदा। घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में दलोदा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बिस्निया से आए हो कि वैसे ही पूछ रहे हो? आए हो। अच्छा। राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में बिस्निया का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। और माता जी के आशीर्वाद से ये हमारा दूसरा प्रयास है इस नगरी में, जहाजपुर में। और माता जी अगर आशीष इसी तरह बरसाती रही तो हम और भी कैंप यहाँ करेंगे। आप सबका सहयोग और आप सबकी सहभागिता हमारे लिए अनिवार्य। और जो ये शिविर आयोजित करने वाले हैं सभी कार्यकर्ता और उड़ान के सभी सदस्यगण और जो शिविर में भाग ले रहे हैं सभी, और आँखों की जांच कराने वाले सभी मान भाव, ये बहुत अच्छी पहल है कि नेत्र ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया को देखती है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश